function f of x is equal to x plus 1 by x, where x belongs to 1 से 3 plus the value of c for the mean value theorem is a option 1, c option 2, b option root 3 and d none of these. Okay, तो given f of x is equal to x plus 1 by x. Okay, where x belongs to what, 1 से 3. तो ये फंक्शन है वो देखो मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम लिखिए, वो कंडीशन क्या होती है मीन वैल्यू थ्योरम की, वो हमें पता होनी चाहिए. तो पहली इसकी जो कंडीशन होती है कि एफ ऑफ एक्स, तो वो अब क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए इन 1 to 3. सेकेंड हमारे पास आएगा कि एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए इन 0 से 3, सॉरी 1 से 3 ओपन में. ओके, तब हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी दैट बिलोंग्स टू. अब एक पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने इस क्वेश्चन के लिए ये वैल्यू ली है, वरना आप यहाँ पे क्या ए और बी ले लीजिए, ठीक है ना. मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको बता रहा हूँ कंडीशंस क्या हो सकती है, ठीक है. तो यहाँ पे जो ए और बी हो सकता है, तो हमने कहा कि ये ओपन ए से बी में, यानी कि 1 से 3 में, कि एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी सी की, वेयर एफ डैश सी, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी हमारे पास इक्वल होगा एफ ऑफ बी, यानी कि एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1. किस तरह से होता है कि देखो, ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है इसका कि एफ डैश सी इक्वल टू होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए. तो यहाँ से मैंने क्या देखा, ए की वैल्यू मेरे पास 1 है और बी की वैल्यू क्या है, 3. ओके, तो मैंने लिख दिया एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 बाई 3 माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है. तो अब मैं देखो क्या बात कर रहा हूँ कि फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करता हूँ. सो फर्स्ट हमारी बात करेंगे कंटिन्यूस की. तो गिवन वी नो दैट polynomial function polynomial function are continuous, okay, everywhere. बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स है. तो यहाँ पे देखो 1 बाई एक्स यानी कि नीचे आ रहा है, तो एक्स जीरो पे हम नहीं बात कर सकते कि वो कंटिन्यूस है, बट वो जीरो हमारी रेंज में नहीं है. तो हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन 1 से 3, क्योंकि 1 से 3 में जीरो नहीं आ रहा है हमारे पास, ठीक है. तो यहाँ पे तो कोई केस वाला जीरो है, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, वो मतलब फंक्शन एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ये हमें पता है. आप यहाँ पे लिख भी दीजिए कि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. बट वो इस केस में हमारे पास नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास तो रेंज ही 1 से स्टार्ट हो रही है, तो आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो फंक्शन कंटिन्यूस आएगा, ठीक है. सेकंड हमने बात की डिफरेंशिएबिलिटी की. तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ठीक है. सो पोलिनोमियल फंक्शन polynomial functions are differentiable, okay, in differentiable everywhere, okay, differentiable at x belongs to r. तो यहाँ से हमने क्या कहा कि जब इसका f डैश x फाइंड कीजिए, तो वो क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n हमारे पास क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 होता है, ओके. ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है. तो यहाँ से मैंने क्या कहा कि इसका डिफरेंशिएशन आप फाइंड कीजिए, तो f डैश x हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 1 है, तो वो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 और एक्स की पावर माइनस 2, ओके, यानी कि 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया. एग्जिस्ट
फॉर 1 से 3। देखो एक मिनट, ओपन 1 से 3 है, ये एग्जिस्ट कहाँ पर नहीं होगा वो आप बात कीजिए। तो हम बात यहाँ पे कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 0। क्योंकि देखो यहाँ पे यदि एक्स इक्वल टू 0 रखे तो ये फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, बट हमें तो पता ही है कि उसकी रेंज में हमारे पास तो है ही नहीं, तो हमें तो बस यही चाहिए था कि ये 1 से 3 में डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 1 से 3। ओके, क्योंकि 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास तो x है वो 1 से 3 है। ठीक है, और वहां पे वो फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है। तो यहां से हमने क्या कहा, हेंस all the conditions, all the condition of mean value theorem satisfied. Okay, so there exists at least one point C belongs to 1 से 3 where हमारी जो कंडीशन थी वो क्या थी, एफ डैश सी इक्वल होना चाहिए किसके, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 बाई 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एफ ऑफ 3 हमारे पास क्या है वो, ठीक है, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कि एफ ऑफ 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 3 प्लस 1 बाई 3 दैट इज 9 और 1 10 बाई 3 एंड एफ ऑफ 1 अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। ओके, फंक्शन क्या है देखो 1 x प्लस 1 बाई एक्स है ना, तो यहाँ पे आप रखो 3, तो 3 प्लस 1 बाई 3। ठीक है, चलिए, तो एफ डैश सी हमारे पास क्या आएगा वो भी देख लीजिए। तो एफ डैश एक्स हमने फाइंड कर रखा है कि 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो एफ डैश सी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई सी स्क्वायर। ओके, चलिए वैल्यूज पुट कीजिए। सो 1 माइनस 1 बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 बाई 3 माइनस 2 बाई 2। ओके, चलिए, तो 1 माइनस 1 बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 10 बाई 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10 बाई 3 माइनस 6 दैट इज 4 बाई 3 मल्टीप्लाई इंटू 2 है, यानी कि 2 बाई 3 आ गया ये हमारे पास, इज इक्वल टू 2 बाई 3। ओके, चलिए, तो 2 बाई 3 है तो इसको आप इस साइड में भेजिए 1 को, तो माइनस 1 बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 बाई 3 माइनस 1, यानी कि 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1 बाई 3। तो माइनस से माइनस तो प्लस हो गया, तो सी स्क्वायर इक्वल आ गया किसके 3 के, और सी यहाँ से क्या आ गया प्लस माइनस रूट 3। तो यानी कि अब मेरे पास सी की देखो दो वैल्यू आई है। ठीक है, ओके, सी की वैल्यू मेरे पास क्या क्या आई है, एक तो आई है रूट 3 और एक आई है मेरे पास सी की वैल्यू माइनस रूट 3, बट सी बिलोंग्स टू 1 टू 3। ओके, सी है वो 1 से 3 में बिलोंग कर रहा है, दैट मींस ये वाली तो रिजेक्ट हो जाएगी और ये हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगी, दैट मींस सी इज इक्वल टू रूट 3। तो अब ऑप्शन में चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन में मैं क्या कहा कि बी ऑप्शन हमारे पास है वो सी इक्वल टू क्या है रूट 3 है, यानी कि बी ऑप्शन अब हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।